सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 11वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं उसके बाद आप अपने प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति। फूल कहाँ खिले हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जैसे वृक्षेषु वृक्षों पर, लतासु लताओं पर, पादपेषु पौधों पर। यहाँ पर आपके पाठ में तीनों पर ही फूल खिले हुए हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प जो एतेषु सर्वेषु लिखा हुआ है कि सभी पर फूल खिले हुए हैं, ये आपका सही उत्तर होगा। आप इस पर टिक करके इसको अपने रिक्त स्थान में भर दीजिए। कस्य ध्वनि मनः मोहयति। किसकी ध्वनि मन को मोह रही है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है कोकिलस्य, कोयल की। कति ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती हैं। इसका उत्तर है आपका षड् यानी कि 6 ऋतुएं। उष्णतायाः आधिक्यम कदा भवति। उष्णता की अधिकता कब होती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है ग्रीष्म में, गर्मी में। हेमंत ऋतु कयो मासयो भवति। हेमंत ऋतु किन महीनों में होती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है मार्गशीर्ष पोष्यो, यानी कि मार्गशीर्ष और पोष के महीने में। पश्यत इति क्रियापदम कस्मिन लकारे अस्ति। देखो यह क्रियापद किस लकार का पद है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका लोट लकार, लोट लकार का। वाटिकायाम इत्यत्र का विभक्ति। वाटिकायाम इस प्रकार का जो आपका पद है, इसमें कौन सी विभक्ति है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है सप्तमी यानी कि सप्तमी विभक्ति। ग्रीष्मः इतस्य विलोम पदम किम। ग्रीष्म ऋतु जो आपकी है, इस प्रकार के पद का विलोम पद क्या है। इसका उत्तर है आपका शरदः यानी कि शरद ऋतु। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वसन्ते प्रकृते सौंदर्यम कीदृशं भवति। वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य कैसा होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है वसंते प्रकृते सौंदर्यम अति मोहकम भवति। वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य बहुत मोहक होता है। वसंतस्य आगमनम कस्मात् भवति। वसंत ऋतु का आगमन कब से होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है वसंतस्य आगमनम फागुन मासस्य वसंत पंचमीतः एव भवति। वसंत ऋतु का आगमन फागुन महीने की वसंत पंचमी से ही होता है। षणानाम ऋतूनाम नामानि लिखत। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। इस वाले प्रश्न का उत्तर है वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरः च सन्ति। सर्दी के उत्सवः भवन्ति। शरद ऋतु में कौन कौन से त्योहार होते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है सर्दी, विजयदशमी, दीपावली च उत्सवः भवन्ति। शरद ऋतु में विजयदशमी और दीपावली त्योहार होते हैं। कस्मिन् ऋतौ प्राणिनः शीतभीतः भवन्ति। किस ऋतु में सभी प्राणी ठंड से भयभीत होते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है शिशिरे ऋतौ प्राणिनः शीतभीतः भवन्ति। शिशिर ऋतु में सभी प्राणी ठंड से भयभीत होते हैं। सरस्वती पूजनम कस्मिन् अवसरे भवति। सरस्वती पूजन किस अवसर पर होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है सरस्वती पूजनम वसंत पंचमीयाम अवसरे भवति। सरस्वती का पूजन वसंत पंचमी के अवसर पर होता है। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्यन वाले उत्तरों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विशेषाणि विशेषैः योजत। विशेषणों को विशेष्यों से मिलाइए। इस वाले भाग में आपके विशेषाणि विशेषण पद लिखे हुए हैं। इस वाले भाग में विशेष्याणि विशेष्य पद लिखे हुए हैं। विशेषण और विशेष्यों में आपका एक ही नियम होता है कि जिस वचन जिस विभक्ति का आपका विशेषण होता है, उसी वचन उसी विभक्ति का आपका विशेष्य पद होता है। इसको आप ध्यान में रखते हुए अपने पाठ में आए हुए विशेषण और विशेष्यों को आप आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो इनका मेल इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपका क ख ग लिखा हुआ है। जैसे मनोहरम का मेल है आपका दृश्यम, पीतानी का मेल है वस्त्राणि, सस्य श्यामलाम का मेल है आपका भूमि, शीतलः शीतला का मेल है आपका वायु, वैविध्यपूर्ण का मेल है आपका प्रकृति,
द्वयो, द्वयो का मेल है आपका मास्यो। इस प्रकार आप अपने विशेषण और विशेष्य का मेल बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषायाम क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको अपने क्रियापद को चुनते हुए यह वाक्य पूर्ण करने हैं। आप इनको समझ लीजिए। शीते सूर्यस्य कांति अपि शीतलायते। ठंड के समय सूर्य की कांति भी ठंडी होती है। सर्दी रात्रौ चंद्रिकायाः प्रकाशः चेतः आह्लादयति। शरद ऋतु में रात्रि में चांद का प्रकाश मन को प्रसन्नता देता है। वर्षा ऋतौ आकाशे मेघः गर्जन्ति। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। वसंते पुष्पेषु भ्रमराः मधुरम गुंजारम कुर्वन्ति। वसंत ऋतु में फूलों पर भंवरे मधुर गुंजन करते हैं। वसंते सर्वा प्रकृति अद्भुतेन सौंदर्येण राजते। वसंत ऋतु में सभी प्रकृति अद्भुत सौंदर्य से सुशोभित होती है। सर्दी सरोवरेषु तडागेषु च कमलानि विकसन्ति। शरद ऋतु में सरोवर और तालाब में कमल खिलते हैं। इस प्रकार आप ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पदानाम विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। पदों के विभक्ति वचन तथा लिंग लिखिए। यहाँ पर जो उन्होंने पद दिए हुए हैं उनका आपको विभक्ति वचन और लिंग लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। लतासु जो आपका पद है यह आपका स्त्रीलिंग का पद है, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का पद है। पुष्पाणी जो आपका पद है यह नपुंसकलिंग का पद है, इसमें आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है, यह आपका बहुवचन का पद है। मनहा, मनहा भी आपका नपुंसकलिंग का पद है, इसमें भी आपकी द्वितीय और प्रथमा विभक्ति समान होती है, यह आपका एक वचन का पद है। शिशिरे, शिशिरे में आपका पुल्लिंग का पद है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। सरस्वत्याः यह आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का पद है। प्रश्न संख्या 6 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो उन्होंने प्रश्न दिए हुए उनके आपको सही विकल्प चुनने हैं। प्रश्न है, प्रकृति सौंदर्यम कदा मोहकम भवति। प्रकृति का सौंदर्य कब मनमोहक होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका वसंते, वसंत ऋतु में। भूमि कदा सस्य श्यामला जायते। भूमि कब हरी भरी होती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका वर्षायाम, वर्षा ऋतु में। सर्दी रात्रौ कहा चित्तम आह्लादयति। शरद रात्रि में कौन चित्त को प्रसन्न करता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका चंद्रिका प्रकाशा यानी कि चांद का प्रकाश। जनः कदा तीर्थेषु स्नात्वा दानम यच्छन्ति। सभी लोग कब तीर्थ पर स्नान करके दान देते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका मकर संक्रांतौ, मकर संक्रांति पर। सरस्वती पूजनम कस्मिन अवसरे भवति। सरस्वती पूजन किस अवसर पर होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका वसंत पंचमीयाम यानी वसंत पंचमी पर। प्रश्न संख्या 7 है, पर्यावरण से स्वच्छता किमर्थम आवश्यकी अस्ति। संस्कृते दो वाक्यों उत्तरत। पर्यावरण को साफ रखना क्यों आवश्यक है, संस्कृत में 2 वाक्य बताइए। आप अपने ऋतु वाले पाठ को पढ़ने से पर्यावरण का ज्ञान भी प्राप्त कर चुके होंगे, तो आप इस कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं आपको 2 वाक्य समझा रही हूँ। जैसे पहला वाक्य है, सभी लोग स्वच्छ पर्यावरण से प्राणवायु प्राप्त करते हैं। इसकी आपकी संस्कृत बनेगी, सर्वे जनाः स्वच्छ पर्यावरणे प्राणवायु लभ्यन्ते। आपका दूसरा वाक्य है, पर्यावरण जीवन का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए पर्यावरण स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। इसकी संस्कृत होगी, पर्यावरण जीवनस्य अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंगः अस्ति, अतः पर्यावरण स्वच्छता आवश्यकी भवति। इस प्रकार आप ये 2 वाक्य भी लिख सकते हैं, या इससे भिन्न भी आप अपने पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में 2 वाक्य बना सकते हैं। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य है आपका। प्रश्न संख्या 1 है, कस्मिन् देशे कति ऋतवः भवन्ति इति अंतर्जाल सहायतया अन्विष्य लिखत स्मृत च। किस देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, यह इंटरनेट की सहायता से खोजकर लिखिए और याद कीजिए। अंतर्जाल, अंतर्जाल होता है आपका इंटरनेट। यह कार्य आपको स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न है, ऋतु चक्र सूचकम चित्रम रचित्वा कक्षायां प्रदर्शयत। ऋतु चक्र सूचना का एक चित्र बनाकर कक्षा में दिखाइए। जैसे हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, उसके अनुसार आप एक ऋतु चक्र बनाइए
उसमें आप हर ऋतु के अनुसार अलग अलग त्योहारों का चित्र भी बना सकते हैं और किस ऋतु में आपका क्या फल होता है, कैसा आप भोजन करते हैं, उसके बारे में भी आप ऋतु चक्र में दिखा सकते हैं। ये आप बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर अपनी कक्षा में दिखाइए। क्योंकि परियोजना कार्य आपको स्वयं करना होता है तो आप ये दोनों प्रश्न स्वयं ही करेंगे। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।